कैंसर का ट्रीटमेंट इतना जटिल क्यों है, क्यों इतना डिफिकल्ट है कैंसर को क्योर कर पाना, व्हाई इज इट सो हार्ड टू क्योर कैंसर। तो देखिए, इसको समझने से पहले समझते हैं कि कैंसर स्प्रेड होता क्यों है, कैसे होता है। हालांकि हमने इस पर कई सारी वीडियोस बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। हमने कैंसर के अवेयरनेस पे कई सारी वीडियोस दे रखी है, डेडिकेटेड वीडियोस है जिसमें पूरी जानकारी दी गई है कि कैंसर सेल कैसे बॉडी में ग्रो होता है, किस तरह बढ़ता है और कैसे एक से दूसरे को फैलता है या नहीं फैलता है। तो आज थोड़े शॉर्ट में आपको समझा देता है फिर भी कि हमारी बॉडी में क्या होता है। सेल्स हमेशा बनते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं और ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये प्रोसेस चलती रहती है हमारे शरीर में। बट अगर हमारे बॉडी में सेल्स जैसे बनते जा रही हैं, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, सिर्फ बनते जा रही है, 1 से 2, 2 से 4 मल्टीपल तरीके से, गलत सेल्स का अगर बनना हो रहा है और एक बड़ा सा समूह बन रहा है, तो उसे ही हम कैंसर सेल्स कहते हैं। जो खराब सेल्स है उसको ही एक तरह से एज अ कैंसर सेल्स से एक पार्ट कह सकते हैं, उसमें से ही कैंसर सेल को डिफाइन किया जाता है कि इस तरह से कैंसर सेल हमारी बॉडी में बढ़ते हैं। तो इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, अब बहुत सारे कैंसर सेल का समूह हो गया है, ग्रुप हो गया है। अब क्या करेगा, जिस बॉडी पार्ट में वो था ना, उसको तो अफेक्ट करेगा ही करेगा, उसके पास वाले आसपास से जितने बॉडी पार्ट्स हैं उन सबको वो अफेक्ट करना शुरू कर देगा, मतलब उन सबके फंक्शंस को खराब करेगा। तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहेगी। तो इस तरह से हमारे पूरी बॉडी में कैंसर सेल स्प्रेड होते रहते हैं और फर्स्ट स्टेज से लेकर 4th स्टेज तक कैंसर होता है। तो ये तो रही बात प्रोसेस की कि इस तरह से कैंसर सेल बढ़ते हैं, कैंसर सेल ग्रो करते हैं हमारी बॉडी में। अब क्या होता है कि इसका ट्रीटमेंट इतना डिफिकल्ट क्यों होता है। तो सबसे पहला बात होती है कि जब हमारी बॉडी में कैंसर सेल ज़्यादा बढ़ते हैं ना, तो इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो रखा होता है। अब ये होने के बाद होता है वीक या पहले से ही वीक होता है, तो इसमें दोनों ही कंडीशन अप्लाई होती है। बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट में देखा गया है कि पेशेंट का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो ऑलरेडी पहले से ही वीक होता है, तभी तो उसकी बॉडी में कैंसर सेल बढ़ रहे हैं, हमारी बॉडी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही है। खराब सेल तो बाकी सारे भी होते हैं, सिर्फ कैंसर सेल थोड़ी ना होते, कई सारे और इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, कई सारी प्रॉब्लम्स होती है बॉडी में। बट हमारे बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको खत्म कर देता है। बट अगर कैंसर सेल बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमारी बॉडी ने उसको सेल्स को किल नहीं किया, हमारी बॉडी ने उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, खत्म नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम भी नहीं था, हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक था, हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी वो थी ही नहीं, है बहुत ही ज़्यादा कम थी, इसलिए तो उसको मार नहीं पाई ना, उस सेल को खत्म नहीं कर पाई। तो ये दोनों ही चीज़ें होती हैं, इम्यूनिटी सिस्टम पहले ही वीक होता है और कैंसर सेल के बढ़ने के बाद में और वीक होता ही जाता है। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है इसमें कि इसमें जो वेट लॉस है ना बहुत कंटिन्यूसली होता है, कि जैसे आपको पता है कि इम्यूनिटी सिस्टम है नहीं, वीकनेस आएगी और साथ साथ भूख नहीं लगती है, पेशेंट को भूख नहीं लगती, कुछ खाने की इच्छा नहीं है, टायर्डनेस है। देखो, जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम नहीं है ना, जिसके शरीर में ताकत नहीं है ना, वो क्या काम करेगा, कुछ नहीं करेगा, थोड़ा बहुत करा और थकान हो गई, कुछ भी करेगा बहुत ही जैसे टायर्ड ऐसा फील आ रहा है, नींद आ रही है, कुछ करने का मन ही नहीं है, अरुचि से शो हो रही है। तो ये सारे जब सिम्टम्स होंगे तो क्या होगा, कुछ करने बॉडी में कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ आपने किया ही नहीं है, कुछ भी हार्डवर्क नहीं किया, कोई परिश्रम नहीं, कुछ भी नहीं, तो भूख भी नहीं लगती है। अब जब भूख नहीं लगेगी, खाना नहीं खाओगे तो क्या आएगी, और वीकनेस आ जाएगी, वेट लॉस होता रहेगा। तो ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, इनकी वजह से इसका ट्रीटमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। अब उसके साथ ही साथ क्या होता है, जब आप इसका ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, थेरेपीज, किसी भी तरह की थेरेपीज लेते हैं या मेडिसिन लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं। अब एक बात समझिए कि आपकी बॉडी ऑलरेडी वीक है, इम्यूनिटी सिस्टम ऑलरेडी वीक है, आपके शरीर के जो अंग है जो उसको बचाने का काम कर रहे हैं, चाहे भोजन हो, चाहे औषधियाँ होती है, कुछ भी अगर आप ले रही है ना, खाना भी खा रहे हैं, उसको डाइजेस्ट तो करना ही पड़ता है, तो वो सब कुछ ऑलरेडी बॉडी कर नहीं पा रही है, उसके बाद आप उसमें और स्टेरॉइड डाल रही हैं और केमिकल डाल रही हैं। हर मेडिसिन के अंदर प्रिजर्वेटिव्स है, केमिकल्स हैं, स्टेरॉइड है, सब कुछ है, ड्रग्स भी है, सब कुछ हम सेवन कर रही हैं। क्या बॉडी उन सबको डाइजेस्ट कर पाएगी? क्या उन सबसे बॉडी सही समझ लीजिए कि फाइट कर पाएगी, ताकत आ पाएगी? नहीं आ पाती है, उससे बॉडी और वीक होती जाती है। अब जब आप थेरेपीज लेते हैं, थेरेपीज में भी क्या होता है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन या फिर जो सर्जरी होता है, कीमोथेरेपी में भी केमिकल्स या ड्रग्स बॉडी के अंदर इंसुलेट किए जाते हैं, अंदर डाले जाते हैं। और इससे जैसे कह सकते हैं कि सारे मेडिसिन जो वो लोग कहते हैं, थेरेपीज वाले डॉक्टर्स कहते हैं कि इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में कैंसर सेल को किल करने में हेल्प करेगा। देखिए, हर पर्टिकुलर सेल को किल कर पाना मेडिसिन के बस का बात भी नहीं है, या फिर रेडिएशन के थ्रू हम लोग जो उसको जो भी सेल्स है उसको किल करने की कोशिश करते हैं, तो क्या हर पर्टिकुलर सेल को किल कर पाना पॉसिबल है? बिल्कुल ही नहीं है। और या फिर रही बात सर्जरी की, सर्जरी करके आप उस बॉडी पार्ट को बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल आप निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी जो सेल है वो बहुत ही छोटा है, उसको किल कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब उसको किल कर पाना सबसे ईजिली किसके लिए होएगा? हमारी खुद की बॉडी के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी में भी तो कई सारे अच्छे सेल्स भी है ना, वही उस सेल को सबसे अच्छे से किल कर पाएगी। कैसे कर पाएगी? नेचुरल तरीके से। हमारा शरीर प्रकृति की देन है और प्राकृतिक रूप से ही अगर आप इसकी चिकित्सा करेंगे तो बिल्कुल पूर्ण रूप से कैंसर सेल भी खत्म होते हैं।
हमारा संस्थान पंचकवि थेरेपिस्ट ट्रीटमेंट करता है ज्योतिर्मय गोमित सेवा संस्थान, जो कैंसर पीड़ितों को समर्पित संस्थान है। इसकी 2 ब्रांच है, एक पाली राजस्थान में और दूसरी ब्रांच है दिल्ली अशोक विहार में। यहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट पूर्ण रूप से प्राकृतिक तरीके से किया जाता है, जिसमें आपकी बॉडी को इम्यूनिटी दी जाती है। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये इम्यूनोथेरेपी ही है, जिसमें आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाती है। जो भी औषधियाँ आपको दी जाती है, संस्थान में कुछ एक औषधियाँ पीछे भी देख पा रहे होंगे, जो भी औषधियाँ आपको दी जाती है सारी ही औषधियाँ बिल्कुल केमिकल फ्री हैं, किसी में स्टेरॉइड नहीं है, किसी में प्रिजर्वेटिव नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी आपके शारीरिक रूप से आपको नुकसान नहीं करेगी। तो एकदम आपके लिए नॉर्मल नेचुरल मेडिसिन से आप उसको सेवन कर सकते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी, आपका वेट बढ़ाएगी, आपको जो प्रॉब्लम्स है ना बॉडी में, जो सेल बढ़ रही हैं उनको किल करने के लिए इम्यूनिटी बूस्ट करेगी। ना कि ये नहीं कि टैबलेट पे टैबलेट इम्यूनिटी, जो देखिए टैबलेट पे टैबलेट देते जा रहे हैं, स्टेरॉइड देते जा रहे हैं, शरीर ऑलरेडी कुछ पचा नहीं पा रहा है और वीक हो रहा है। इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल है और इस तरह से आप कैंसर से ये समझ लीजिए कि कैंसर की जो लड़ाई है आप उसको जीत नहीं पाएंगे। अगर आपको नेचुरल तरीके से कैंसर की जंग में जीतना है तो आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। जो हेल्पलाइन नंबर आप देख पा रही हैं ना, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे लोगों में जागरूकता आए, लोगों में समझ आए कि ट्रीटमेंट मुश्किल क्यों है और कैसे इसको ईजी बनाया जा सकता है। ट्रीटमेंट मुश्किल नहीं है, लोगों में अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है। जिस दिन सभी जागरूक हो जाएंगे ना, उसके बाद हमारी तरफ से आपकी और हमारे, जब हम लोग साथ में मिलकर जब कैंसर से लड़ाई करेंगे, इस जंग में एक साथ लड़ेंगे ना, तो कोई भी भाई और बहन इस बीमारी से नहीं मरेगा। तो इसमें आपके अभी हमसे निवेदन है, हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि इस लड़ाई में आप भी हमारे साथ आए, आप भी हमारे साथ शामिल हुए और गौ माता की कृपा से, गौ माता की गव्य से कैंसर की पूर्ण रूप से जो चिकित्सा हो रही है उसमें आप आगे आके प्रोत्साहन दें, आप भी आगे से जागरूकता फैलाएं और लोगों को इस बीमारी से मरने से बचाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम।